ओके स्टूडेंट, तो लास्ट क्लास में जनरल साइंस के क्लास को देख रहे थे और हमारा जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 10 ये फाइनल हो चुका है जनरल साइंस का। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर जो 10 है वो जनरल साइंस का आपका जनरल साइंस का फाइनल हो चुका है। ठीक है, और आज हमारा देखिए ये क्लास जो है जनरल साइंस का ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्लास होगा। ठीक है, जो फर्स्ट क्लास है यहाँ पे देखेंगे ये आपको ई फर्स्ट है, इसका मतलब क्या एपिसोड फर्स्ट है, यहाँ पे फर्स्ट एपिसोड है। ठीक है, कई सारे हम यहाँ पे जो है साइंस का आपका टेस्ट होगा, जैसे हम लिखे हैं यहाँ पे साइंस टेस्ट। ठीक है, तो ये टेस्ट के पर्पज़ में बनाया गया कि आपने जितना भी यहाँ पे आज तक जितना भी प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन जितना भी लगाया है, ठीक है, आपको कितना आता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हम लोगों ने वहाँ पे आपको देखिए एलपी का प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर, उसी तरह से ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। ठीक है, आपका कुछ एनटीपीसी का भी क्वेश्चन कर चुके हैं, जेई का क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर हम आपको यहाँ पर जो है ये बहुत ज़्यादा आपको लंबा जाने वाला है, ये जो आपका एपिसोड कई सारे एपिसोड मतलब यहाँ पे होगा। ठीक है, साइंस टेस्ट पे इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका कितना जो है तैयारी जो है कंप्लीट है, ये आप खुद से यहाँ पे लगा के। ठीक है, और चाहे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारा इतना क्वेश्चन इसमें से सही हुआ। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन यहाँ पे लगा रहे हैं तो आप उसका आंसर खुद से लगा के, ठीक है, अगर नहीं समझ में आता तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, इस हिसाब से आपको जो है जब आप कई सारे जब लगाएंगे एपिसोड में, ठीक है, मतलब ये फर्स्ट क्लास है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड, इसके बाद थर्ड, ऐसे कर लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ज़्यादा वहाँ पे फ़ायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये सारी एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी का जिसमें साइंस का अगर सिलेबस है तो आप बेशक यहाँ पे इसको लगा सकते हैं, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लास है। अगला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे देखें क्वेश्चन क्या है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण में, ठीक है, चावल के भूसी के तेल के स्थिरीकरण में निम्न में से किस एंजाइम का उपयोग होता है। ठीक है, तो किस एंजाइम का उपयोग होता है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, कैटालेज दिया है, सेलुलोज दिया है, लाइपेज दिया है, हाइड्रोलेज दिया है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा लाइपेज। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाइपेज, यहाँ पे आंसर ये आपका हो जाएगा। ठीक है, और ये तो होगा। और यहाँ पे जो आपका दिया गया है यहाँ पे जो भूसी होता है चावल की भूसी, तो भूसी में आपका ये किसका स्रोत होता है, जो यहाँ पे भूसी होता है चावल का, ये किसका स्रोत होता है, ये आपका वसा और किसका, प्रोटीन का, वसा और प्रोटीन का अच्छा क्या होता है, स्रोत होता है। वसा और प्रोटीन का क्या होता है, अच्छा ये आपका ये स्रोत होता है। इसको भी याद रखेंगे, ये अच्छा स्रोत होता है आपका जो भूसी चावल का भूसी होता है। तो ये भी पॉइंट आपका जो है यहाँ पे इससे भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी देखिए, लेकिन जो आपका पूछा था एंजाइम का, तो ये आपका लाइपेज, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, देखिएगा आपका किस तरह से क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो पूछा गया है गैर पारंपरिक स्रोत, तो गैर पारंपरिक स्रोत में क्या आता है, जैसे मान लीजिए आपका सौर ऊर्जा आ जाता है, बायोगैस आ जाता है, ज्वारी जो आपके ऊर्जा होते हैं। ठीक है, तो मतलब जो प्राकृतिक के द्वारा प्राकृतिक के स्रोत से यहाँ पे क्या करा उसका नवीनीकरण किया जाता है। ठीक है, तो ये सब आपके कहाँ आ जाएंगी, गैर पारंपरिक स्रोत में। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पूछा रहा है। अब देखिए पेट्रोल है, तो यहाँ पे आपका जो है ये गैर पारंपरिक नहीं होगा, लकड़ी भी नहीं होगा। ठीक है, कोयला भी नहीं, लेकिन देखिए यहाँ पे पवन ऊर्जा जो होता है, ठीक है, ये पवन ऊर्जा। ठीक है, इसी तरह से आपका सौर ऊर्जा है। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, गैर पारंपरिक स्रोत में आता है। ठीक है, इसी तरह से आपका बायोगैस जो आता है, ठीक है, वायु ऊर्जा जो आता है, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, गैर पारंपरिक में। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, गैर पारंपरिक स्रोत में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पवन ऊर्जा जो होती है आपकी गैर पारंपरिक स्रोत में हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन इसी तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है साइंस के रिलेटेड। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को बेशक सॉल्व करिए, बहुत ये पूछा गया पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी तरह से आपके और भी सारे क्वेश्चन जो है, जितना भी क्वेश्चन पर जहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है उसको उसी तरह से हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि निम्न में से यहाँ पे कौन सी विद्युत आवेश की वह एसआई इकाई है। ठीक है, यहाँ पे कहा रहा है कि निम्न में से इसमें से कौन है जो विद्युत आवेश की एसआई इकाई है, जो लगभग 6 इंटू मतलब यह है 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे में निहित आवेश के बराबर होता है। ठीक है, तो आपका क्या विद्युत जो आपके यहाँ पे आवेश की एसआई इकाई क्या होती है, कूलाम होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको इसके बारे में पता ही है, कूलाम होती है। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना होता है, 6 इंटू 10⁻18। ठीक है, बाकी सब आप देखेंगे और भी सारा आपका यहाँ पे दिया गया, जैसे हेनरी है, ये किसका होता है, हेनरी जो आपका दिया गया है, ये जो देखिए ये हेनरी है, किसका है, ये 100 प्रेरण गुणांक का ये आपका जो है एसआई इकाई होती है। ठीक है, 100 प्रेरण गुणांक का। ठीक है, ये हेनरी। इसी तरह से ये बैकुरल है, बैकुरल किसका होता है,
बेक्रोल जो होता है ये होता है रेडियो सक्रियता का, ठीक है, रेडियो सक्रियता का ये सा इकाई होता है, ठीक है, रेडियो सक्रियता, ठीक है, ये होता है रेडियो सक्रियता, ठीक है। इसी तरह से आपका ये देखेंगे सीमेंस है, तो सीमेंस कितना उसका है, ये होता है आपका विद्युत चालकता का, ठीक है, विद्युत चालकता, ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में पूछता है, इसको भी याद रखेंगे। ये विद्युत चालकता क्या होता है, ऐसा इकाई होता है आपका सीमेंस, ठीक है। तो जो आपका बेस जो क्वेश्चन पूछा गया था ये था कि निम्न में से कौन से विद्युत आवेश की वह इकाई है जो लगभग इतना के बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें आवेश इतना बराबर होता है, क्या होता है इसमें, कूलाम होता है, ठीक है। इसका यहाँ पे ये वैल्यू जो दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए आंसर लगाने से जो आपका जो मान लीजिए आंसर ये है, बाकी ये 3 है, इसके बारे में भी जानिए, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को ऐसा इस तरह से देखा है कि मान लीजिए आंसर आपका सी आ गया, तो इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब उसके ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़िए। जैसे हमने इसका आंसर बता दिया, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए जो हेनरी है, और इसी से रिलेटेड आप जो है इसको इसकी तैयारी करिए। जैसे मान लीजिए अभी जो एक आपका जो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है, ठीक है, तो उससे ये नहीं कि चंद्रयान 3 से क्वेश्चन आएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी होता है कि चंद्रयान 3 से क्वेश्चन आएगा, लेकिन होता ये है कि आप उससे जुड़े जितने भी सारे जो भी साइंस टेक्नोलॉजी क्वेश्चन है जो रिसेंट में हुआ है, ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं होता है, तो एग्जाम में ज़्यादातर वो पूछता है। तो करंट अफेयर जो आपका तैयार आप लोग करते हैं, तो उस पर क्या करिए कि उसके इर्द गिर्द जितने भी नए चीज़ें हुई हैं उसको भी ज़्यादातर वो करिए, पढ़िए। क्योंकि मैं देखता हूँ कि अगर चंद्रयान 3 को ज़्यादा फोकस में ज़्यादा उसका हाईलाइट है, तो उसके अगल बगल ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। हो सकता है चंद्रयान 3 से क्वेश्चन आए ही ना, तो उसके अगल बगल से आ जाएगा, किसी भी कोई रॉकेट का पूछ देगा, जैसे अभी कई सारे देशों को अभी इसरो ने भेजा है उसके बारे में कुछ पूछ देगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको पढ़नी चाहिए, मतलब ये अगर आंसर तो इसके बारे में पढ़ी कि इसका जो है ये किसका ऐसा इकाई है, इस तरह से क्या होगा, ये भी तैयार होगा। और यहीं से क्वेश्चन जो हो सकता है कि जब आपका क्वेश्चन जब बने, ठीक है, तो वहाँ से इस तरह से क्वेश्चन उठा के आपको पूछ देता है, तो थोड़ा अच्छे से इसको पढ़ने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे ये सब आपका क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा गया है, ये है कि निम्नलिखित में से किस जीव में 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है, ठीक है। तो 4 कक्षीय हृदय किसमें पाया जाता है, आप देखेंगे यहाँ पे कि मेढक है, मोर है, मछली है, समुद्री घोड़ा है। तो जो ये मोर होता है ये आपके पक्षीय वर्ग में आता है, ठीक है, पक्षीय वर्ग में ये आपका आता है। और पक्षीय वर्ग में कितना पाया जाता है, 4 यहाँ पे जो है आपके कक्षीय हृदय पाया जाता है, 4 कक्षीय हृदय ये आपका पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका मोर हो जाएगा। इसमें क्या पाया जाता है, 4 कक्षीय हृदय जो होता है इसको पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसको यहाँ पे देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए यहाँ पे कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है। देखिए 30 किसका होता है, जिंक का होता है, ठीक है। जो जिंक होता है, जिंक किस ब्लॉक का एलिमेंट होता है, डी ब्लॉक का, ठीक है। जिंक जो होता है आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। और डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब इसको संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है। संक्रमण तत्व, इसको जितने भी डी ब्लॉक होते हैं उसको संक्रमण तत्व, यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। इसको यहाँ पे याद रख लीजिएगा, जिंक होगा। तो 30 किसका होगा, आपका जिंक का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से आप देखिए कोबाल्ट का, कोबाल्ट कितना होता है, 27 होता है, ये आपका कितना होता है, ये आपका 28 होता है, ठीक है, ये आपका 28 होता है। और ये कितना होता है आपका 26 होता है आयरन का, ठीक है। ये सब आपके क्या है, सब सारे आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ठीक है, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्ध्वपातन क्या है। देखिए ऊर्ध्वपातन में क्या आता है, ऊर्ध्वपातन मतलब ये तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होना, ठीक है। जैसे ऊर्ध्वपातन का अगर एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, तो एग्जाम्पल में क्या होता है, जैसे आपका कपूर है, ठीक है, कपूर है, अमोनियम क्लोराइड है, NH4Cl, ये आपका है कपूर है, अमोनियम क्लोराइड है। इसके बाद से क्या है, एंथ्रासीन है, ठीक है, एंथ्रासीन है, ये है आपका, ठीक है। तो ये सब आपके किसके एग्जाम्पल है, ऊर्ध्वपातन के। इसमें क्या होता है आपका डायरेक्ट क्या होता है, यहाँ पे जो होता है कि सॉलिड से, मतलब सॉलिड ठोस है, ठीक है, ठोस है, और डायरेक्ट ये क्या किसमें चेंज हो जाता है, गैस में, ठीक है, यहाँ पे गैस में चेंज हो जाता है। ये क्या कहलाता है आपका, ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ठीक है। ऊर्ध्वपातन इसको कहते हैं, सब्लिमेशन इसको कहते हैं, ठीक है। तो यहीं पे इसके बारे में कह रहा था कि ऊर्ध्वपातन क्या है, किसी पदार्थ का द्रव से सीधे गैस में, ये तो नहीं होगा। यहाँ पे ठोस से सीधे गैस अवस्था में, ये आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कह रहा है ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। बाकी ये सब गैस से सीधे कह रहा है, तो इन्हें ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन डायरेक्ट
जैसे कपूर होता है, उसको जब जलाते हैं तो क्या होता है, डायरेक्ट कोई लिक्विड तो बनता नहीं है, जैसे जल के क्या होता है डायरेक्ट अपना उसमें जो है गैस फेज में निकल जाती है। इसी तरह से जैसे आपका एंथ्रासिन है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, तो ये सब सारे आपके एग्जाम्पल होगा ऊर्ध्वपातन का। तो ऑप्शन नंबर बी है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि निम्न में से कौन सा पौधा है, ठीक है, इसमें से कौन सा आपका पौधा है, ये आपको 4 ऑप्शन दिया गया है कि अपने मूल ग्रंथियों में पाए जाने वाले, ठीक है, राइजोबिया जीवाणु, यहाँ ध्यान देंगे ये है आपका राइजोबिया जीवाणु के साथ परस्पर सहजीवी संबंध के कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है, ठीक है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे जैसे ही आपको आएगा राइजो, यहाँ पे जो आपके शब्द दिया गया है राइजोबिया, ठीक है, राइजोबिया, राइजोबिया यहाँ पे जीवाणु, ये जो होता है आपका राइजोबिया जीवाणु, ये किसके कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिर नहीं कर सकता है, जो आपका पौधा होगा कौन सा होगा, गूलर, यहाँ पे फिकस होगा, ठीक है, जो गूलर होता है। और एक चीज़ और है, जो गूलर का जो पौधा होता है, ठीक है, इसके पौधे के जड़ों में, ठीक है, जो पौधे के जड़ों होते हैं, मतलब इसके जो जड़ होते हैं, ठीक है, जड़ों में यहाँ पे क्या करता है राइजोबिया जीवाणु नहीं पाया जाता है, ठीक है, इसमें नहीं पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। तो ये भी आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि किस पौधे के जड़ों में आपको राइजोबिया जीवाणु नहीं पाया जाता है, तो ये आपका हो जाए राइजोबिया जीवाणु, ठीक है, सॉरी यहाँ पे गूलर हो जाएगा, गूलर हो जाएगा आपका, ठीक है, या इसको घुमा पूछेगा कि गूलर में कौन सा जीवाणु नहीं पाया जाता, उसके पौधे के जड़ में कौन सा जीवाणु नहीं पाया जाता, तो ये भी आपका होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि राइजोबिया जीवाणु के साथ परस्पर सहजीवी संबंध के कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है, तो ये भी क्या होगा आपका गूलर ही होगा, ठीक है। तो ये आपका कई सारे क्वेश्चन घुमा घुमा पूछेगा, लेकिन आपको जो है कॉन्सेप्ट जो सही रहेगा तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो आपको पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करने से तैयारी हो जाता है, ठीक है, जबकि आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। तो नोट्स हम तैयार कर रहे हैं, बहुत सारा चीज़ उसमें छूटा हुआ है, ठीक है, तो उसको जब हम भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ हमको ऐड करना चाहिए, ठीक है। उस नोट्स की जो PDF है वो आपको क्या है, जब तैयार हो जाएगा तो हम आपको PDF जो है उसको बोल देंगे कि आप डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पे चाहें तो डाउनलोड करके उसको प्रिंट करके आप रख सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, कोई इसमें आपको जो है पैसा उसे नहीं देना रहता, ठीक है। उससे आपको ज़्यादा फायदा भी मिलेगा, एग्जाम में जब आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा उससे बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा गूलर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का तत्व है, ठीक है। तो डी ब्लॉक का तत्व यहाँ देखिए, ये आपका ये नहीं होगा, सोडियम है, ये क्या S ब्लॉक का होता है, ठीक है, सोडियम जो होता है S ब्लॉक होता है। यहाँ पे देखिए आयरन, आयरन कितना होता है 26, अभी देखे हैं इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, और ये आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ठीक है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। डी ब्लॉक का एलिमेंट अभी बताएं क्या बोलते हैं उसको, संक्रमण तत्व, ठीक है, संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट उसको बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। कैल्शियम है, ये क्या होता है आपका S ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ठीक है, कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, एटॉमिक मास कितना होता है 40। मैग्नीशियम है, ये भी आपका क्या S ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ठीक है, S ब्लॉक का। तो यहाँ पे जो आपका जो ऑप्शन नंबर बी होगा आयरन, ये 26 है, ये आपका डी ब्लॉक का क्या होता है तत्व है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर इसलिए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे है, देखिए ये क्वेश्चन ध्यान देखेंगे तो आपको कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आपको जो है साइंस के पार्ट में जो आप लास्ट में जब देखेंगे तो कंप्यूटर का भी पार्ट होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई होती है, ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी के जो आपके पार्ट होते हैं, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से, और कुछ क्वेश्चन आपके क्या है यहाँ पे कंप्यूटर जुड़ा रहता है। तो आपको ध्यान देना है कि ये भी क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जो है पूछता ही है, ठीक है। साइंस से अगर वहाँ पे जब आपका जो पूरा पार्ट देता है, ठीक है, GS में तो पूरा पार्ट आता ही है, तो वहाँ से आपके कंप्यूटर से भी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम जो है प्रॉपर उसका वो कर रहे हैं, ठीक है, जब होगा तो उसको बता देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आप देख लीजिए ध्यान से कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग क्या कहते हैं इंटरनेट से जुड़े किसी भी कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइलों का स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तो किसको किया जाता है, यहाँ पे देखिएगा FTP जो होता है, यहाँ पे HTTP दिया है, SMTP दिया है, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा FTP में इसके द्वारा किया जाता है। जैसे इसके द्वारा क्या किया जाता है, चित्र का किया जाएगा, ठीक है, चित्र का किया जाएगा, आपका टेक्स्ट का किया जाता है, ठीक है, टेक्स्ट का जो होता है, ठीक है, इसका किया जाएगा, ठीक है, फाइल का किया जाता है, ठीक है, फाइल का आपका जो ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका जो ट्रांसफ़र इस FTP के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है FTP पर क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र, ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल होता है, ये होता है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है FTP, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा
ठीक है। इसके बारे में डिटेल और भी सारा हम जब देखेंगे, ठीक है, तो आपको हम कंप्यूटर के जो भी प्रॉब्लम जो भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं उससे रिलेटेड जितना भी होगा, ठीक है, उसको हम जो है एक क्लास में 2 क्लास में या जितना भी करना होगा उसको करके आपको जो अच्छे से बता दें, ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन वहाँ से आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आप यहाँ कहा गया है कि नीचे सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में से विटामिन सी, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है, ठीक है। तो विटामिन सी, सबसे पहले तो यहाँ पे ध्यान दें विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। यहाँ विटामिन सी की अगर कमी से रोग की बात करें, कमी से यहाँ पे जो रोग होता है क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है, ठीक है, स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी रोग होता है इसकी कमी से, ठीक है। और विटामिन सी का रासायनिक यहाँ पे नाम क्या होता है? रासायनिक नाम ये क्या होता है आपका? यहाँ पे रासायनिक नाम क्या होगा? एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड इसको कहते हैं, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल इसको कहते हैं, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। ये किसका रासायनिक आपका नाम होता है। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग आपका यहाँ पे होता है, ठीक है, विटामिन सी की कमी से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका आंसर खजूर दिया है, साइट्रस फल दिया है, दालें अंडे दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइट्रस फल जो होते हैं ये आपका क्या है? सबसे समृद्ध स्रोत विटामिन सी का होता है, साइट्रस फल जो होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। विटामिन सी के बारे में ये भी आपका है, ठीक है। इसका रासायनिक नाम स्कार्बिक अम्ल होता है और इसका कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। और एक चीज़ और है कि कुछ विटामिन हो जो जैसे आपका जल में घुलनशील होते हैं, कुछ विटामिन क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। तो वसा में घुलनशील जो आपके यहाँ पे वसा में घुलनशील जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो कौन सा विटामिन होते हैं? ए, डी, ई, के ये होते हैं। और जल में घुलनशील कौन से होते हैं? जल में होते हैं सी और बी कॉम्प्लेक्स इसको कहते हैं, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स ये आपके क्या जल में घुलनशील होता है। वसा में आपके ए, डी, ई, के ये आपके जो होते हैं ये आपके वसा में घुलनशील। तो इसको भी देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा, आप जब साइंस को क्वेश्चन लगाएंगे तो ये आपको जरूर मिला होगा। ये बहुत फेमस होता है, हर एक टेक्स्ट बुक में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। एग्जाम में भी क्वेश्चन उठा पूछ देते हैं सब, ठीक है। लेकिन उसमें ऐसे नहीं कहेंगे, कोई भी एक जो है या विटामिन इसमें से या इसमें से उठा देंगे, इसमें से कौन है जो जल में घुलनशील है, इसमें से कौन है जो जल में घुलनशील नहीं है। तो यहाँ पर सी दे देगा, ये दे देगा, कुछ भी इधर से घुमा के आपको क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप कॉन्सेप्ट जानेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि हेपेटाइटिस ए, देखिए यहाँ पे हेपेटाइटिस ए है। सबसे पहली बात है कि हेपेटाइटिस के जो वायरस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? हेपेटाइटिस जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका ए है, ठीक है, बी है, सी है, डी है, ठीक है, ये आपके कितने होते हैं? और ई है। इतने प्रकार के आपके क्या होते हैं? ये आपके वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस के वायरस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हेपेटाइटिस के वायरस होंगे, हेपेटाइटिस ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, ठीक है, हेपेटाइटिस के। तो इसको यहाँ पे याद रखेंगे। हेपेटाइटिस ए जो है यहाँ पे कह रहा है कि किसकी सूजन है, मतलब किस सूजन के कारण जो हल्की क्या होता है? गंभीर बीमारी के कारण बन जाती है। तो जो आपका यहाँ पे सीगर होता है किसका होता है? यकृत का, ठीक है, यहाँ पे लीवर का ये होता है। इसके कारण क्या होती है? हेपेटाइटिस है जो इसकी गंभीर बीमारी की क्या होगी यहाँ पे जो ये कारण बन सकती है, हेपेटाइटिस जो ए होती है, ठीक है। और ये हल्की क्या होती है? सूजन होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए होगा यकृत, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यकृत की सूजन है जो क्या होता है? हल्की बीमारी गंभीर कारण बन सकती है। और इसको भी यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका क्या होगा? ए, बी, सी, डी और ई, इतने प्रकार के 5 प्रकार के क्या होंगे? ये वायरस होते हैं हेपेटाइटिस के, ठीक है। जैसे यहाँ पे हेपेटाइटिस एक बार में पूछा है। इसी तरह से देखिए, अगर आप हेपेटाइटिस के जो आपके जो लक्षण होते हैं, हेपेटाइटिस के लक्षण क्या होंगे? अगर यहाँ पर लक्षण की बात करें कि इसके लक्षण क्या होते हैं, ठीक है, तो इसका लक्षण, पहला लक्षण क्या होता है? पहला लक्षण जो होता है इसका कि वजन में अचानक कमी आना, ठीक है, जो आपकी वेट है वजन में कमी आना, ठीक है, ये इसके कमी मतलब इसका लक्षण होता है। दूसरा यहाँ पे होता है कि जो आपका यूरिन का बदलना, जो आपका जो मूत्र होता है उसका बदलना, तो यहाँ पे लिखेंगे यूरिन का बदलना, ये होता है आपका, इसका भी लक्षण होता है, ठीक है, यूरिन का बदलना, ठीक है। तीसरा जो होता है ये होता है बहुत अधिक थकान होता है, ठीक है, बहुत अधिक थकान, ये भी आपका इसका अधिक थकान होगा, ठीक है, बहुत अधिक थकान हो जाएगा, ये भी इसका क्या होता है? आपका यहाँ पे लक्षण होता है। चौथा लक्षण इसका क्या होता है? चौथा लक्षण होता है पीलिया आपको हो जाए, ठीक है, जिसको जॉन्डिस यहाँ पे पीलिया, ठीक है, जॉन्डिस कहते हैं, तो ये भी इसका लक्षण होता है हेपेटाइटिस का, ठीक है। तो ये कुछ इसके लक्षण होते हैं जो हेपेटाइटिस के, तो इसको भी याद रखेंगे। यहाँ भी आपको पूछ देगा कि यूरिन का बदलना इनमें से किस बीमारी का लक्षण है, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछता है।
जैसे मान लीजिए वजन में अचानक कमी आना किस बीमारी का लक्षण हो सकता है, तो उसमें आपका आंसर दिया, मतलब आंसर में रहता है हेपेटाइटिस का, हेपेटाइटिस ए का, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका जो क्वेश्चन बनता है, तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के करेगा, आप जो आंसर इजीली दे देंगे, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है कि मेल पिग्नियन नलिकाएँ निम्न में से किस में पाई जाती है, ठीक है। तो मेल पिग्नियन जो नलिकाएँ होती हैं ये आपका किस में पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। जो एक प्रकार क्या होता है, कीट होता है, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा में क्या पाया जाता है यहाँ पे, जो ये आपका मेल पिग्नियन नलिकाएँ हैं ये आपको आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला है कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल यहाँ पे होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, इसको कई बार देख चुके हैं, आनुवंशिकी का जो जनक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कुंजी का, यहाँ पे किस कुंजी का कंप्यूटर क्वेश्चन है आपका, कि किस कुंजी का उपयोग एमएस वर्ड में नया पैराग्राफ बनाने के लिए किया जाता है, किसका किया जाता है, इंटर का, ठीक है। इंटर का किया जाता है नया, जैसे इंटर दबाएंगे तो एक पैराग्राफ पे आप काम कर रहे हैं, दूसरे पैराग्राफ पे आ जाएंगे, फिर इस पर अगर वर्क कर दिए फिर तीसरे पे आ जाएंगे, इंटर दबाते जाएंगे, एक नया आपका पैराग्राफ वहाँ बनता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसका पैराग्राफ बनाने के लिए किया जाता है, यहाँ पर इंटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। जब इसका कंप्यूटर का क्लास लेंगे तो उसमें आपको अच्छे से उसको जो समझा देंगे, आपको एक एक क्वेश्चन वहाँ से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का क्लास था, ठीक है। और ये साइंस का टेस्ट आपको कैसे लगा आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप इसको सॉल्व करिएगा, आपको देखिएगा कि कितना क्वेश्चन इसमें आप कर पा रहे हैं, ठीक है। कोई भी इस क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कर जो है डायरेक्ट यहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। और कोई भी सजेशन देना है तो आप जो है कमेंट करके दे सकते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट एपिसोड होगा, ठीक है, वो हम जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो पहले थैंक यू सो मच।